हेलो स्टूडेंट्स हम ट्वेल्थ क्लास के जो पहला चैप्टर है फ्लेमिंगो का और जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम मे भी आपको याद होगा द लास्ट लेसन। ये आपकी बुक का लास्ट लेसन नहीं है, इस लेसन का ही नाम लास्ट लेसन है। और हमने कल चर्चा की थी इस बारे में पहले वीडियो के अंदर कि जो लास्ट लेसन है उसके अंदर एक ऐसे टीचर की कहानी है या एक ऐसे क्षेत्र की कहानी है जो किसी अन्य देश के द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया था। ऑक्युपाइड यानी कब्जा कर लिया गया था और कब्जा करने के बाद वहाँ पर पहले फ्रेंच भाषा सिखाई जाती थी, अब वहाँ पर अलाउड कर दिया कि जर्मन भाषा है वही यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ एक बच्चा बता रहा है कि मैं अपने घर से चला, हालांकि मैं डेली स्कूल के लिए निकलता था उसमें मैं लेट चला था, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसको नोटिस बोर्ड के पास खड़े हुए मिले और उस नोटिस बोर्ड को वो कोई अच्छा बोर्ड नहीं बता रहा है। वहाँ बच्चा कह रहा है कि सारी बुरी खबरें इस बोर्ड से ही आई है, हमारे पास जितने भी पिछले 2 साल से आई है। और एक लोहार ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसको लगा कि मजाक चल रहा है ये सब। अब आगे देखिए कि क्या होता है। हमने यहाँ तक देख लिया था कि वो लेट हो रहा है और वो अपने स्कूल की तरफ तेज़ गति से चल रहा है। उसी समय एक लोहार है जिसका नाम वाचा है, उन्होंने उसको बोला है कि बेटा इतनी जल्दी क्या है, मतलब धीरे चलो बेटा, अभी स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन जो लड़का है उसने इसको इग्नोर कर दिया है, यानी उनको लगा कि वो आपका क्या उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, यानी मैंने सोचा कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? एम हेमल के पीछे पीछे उनके गार्डन में पहुंच गया, यानी स्कूल के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, हालांकि कह रहे यूजुअली यानी साधारणतया, जो व्हेन स्कूल बिगेन जब स्कूल लगता है, देयर वाज ए ग्रेट बस्टर, बस्टर मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको सुना जा सकता है बाहर की गलियों के अंदर। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, यानी जो डेस्क हैं, जो टेबल्स हैं, उनको खोलने का, उनको बंद करने की जो आवाज़ें हैं वो साफ साफ सुनाई देती है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन, और जो लेसन यानी एक सुर के अंदर जो बच्चे हैं वो लेसन्स को उच्चारण करते हैं वेरी लाउड, बहुत तेज, विद आवर हैंड्स, यानी अपने हाथों को ही साथ में, आवर ईयर्स। देखिए जब भी हमारे टीचर्स भी पहले जब काउंटिंग बुलवाते थे, पहाड़े बुलवाते थे, तो बोलते थे कि अपने कानों पर उंगलियां रख लो और फिर तेज तेज से बोलो। अच्छा, कानों पर उंगलियां रखवाने का रीज़न ये होता था कि जो तेज आवाज़ है वो हमारे कानों को प्रभावित ना करे और हम पूरे अटेंशन के साथ उच्चारित कर सके। तो वहाँ पर एम हेमल है, वो भी ऐसा करते हैं कि हर रोज़ आवाज़ आती है, हाथ हैं वो उनके कानों पर रखवा के, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर यहाँ पर कहा गया है डंडे को, कि जो टीचर का जो बड़ा सा डंडा है, रैम्पिंग ऑन द टेबल, बार बार टेबल के ऊपर बजता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज वो सब शांत है, यानी बच्चों की भी आवाज़ नहीं आ रही है, टीचर के डंडे की भी आवाज़ नहीं आ रही, सब शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी मैंने क्या किया, आई हैव काउंटेड ऑन कमोशन, कमोशन मतलब खिड़की वगैरह से झाँक के देखना, कि मैंने देखा, टू गेट माई डेस्क मैंने मेरी डेस्क की तरफ देखा, विदाउट बीइंग सीन बिना किसी को, मतलब मैं चुपके से देखा कि किसी को दिख ना जाऊँ। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे, लेकिन सब कोई तो आए हुए थे, लेकिन सब कुछ किसकी तरह, संडे की तरह शांत था, यानी कोई आवाज़ नहीं कर रहा था। जैसे संडे की मॉर्निंग कोई नहीं आता है तब उस स्कूल के अंदर शांति जो होती है, वो शांति आज सबके होने के बावजूद भी पसरी हुई है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, विंडो से मैंने मेरे क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वे पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, जो एम हेमल है वो कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ, यानी इधर उधर घूम रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, यानी लोहे के उस डंडे के साथ में। अंडर हिज आर्म, जो उसने अपने
बाजू के नीचे दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, यानी मैंने ये सोचा कि कोई मुझे देखे उससे पहले मैं चला जाऊँ। यू कैन इमेजिन, यानी आप कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लस्ट, ब्लस्ट मतलब मैं कितना घबराया हुआ हूँगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना डरा हुआ हूँगा। ब्लस्ट मतलब कहता है कि मेरे चेहरे पे जो लालिमा है वो कितनी आई हुई होगी, मैं कितना डरा हुआ हूँगा। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा। अच्छा, जब वो गेट में प्रवेश कर रहा था तो उसको क्या लग रहा था कि भाई आज तो गया, आज पिटने वाला है, आज तेरे को नहीं छोड़ेंगे एम हेमल। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो एम हेमल कुछ ऐसा रिएक्ट करते नहीं है, यानी सब कुछ नॉर्मल। तो एम हेमल ने जब उसको देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, यानी बड़ी ही विनम्रता से वो कहता है, गो टू योर प्लेस क्विकली, कि जल्दी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, लिटिल फ्रेंच, यानी नन्हे से फ्रेंच। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, यानी हम तो चैप्टर तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई बच्चा है, वो डरते हुए आ रहा है कि टीचर मारेगा, लेकिन टीचर रिस्पॉन्स बिल्कुल नॉर्मल देता है, तो उस बच्चे के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, वो तो फिर कूद कर जाएगा अपनी बेंच की तरफ या फिर अपनी जगह की तरफ। तो वो भी कूद कर गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल अवर माई फ्राइट, कह रहे कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तब मेरा थोड़ा सा जो डर है वो कम हुआ। डिड आई सी, जब मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। अब तब मैंने जब, यानी मेरा डर कम हुआ जब मैंने देखा कि जो मेरा टीचर है वो एक ग्रीन कलर का कोट पहन के आया है, यानी कोई नया कोट होगा या फिर वो किसी फंक्शन वगैरह पे पहनता है, और ऊपर एक कैप भी लगा रखी है। तो ये चीज़ें बता रहे हैं कि जो मेरा टीचर है वो एक सुंदर सा ग्रीन कलर का जो कोट है वो पहने हुआ है। हिज फ्रेंड, यानी उसके कुछ झालर वगैरह भी लगी हुई है। शर्ट, यानी फ्रिल्ड शर्ट, यानी शर्ट है, उसके कॉलर के कुछ झालर वगैरह लगी हुई है। द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक कलर की जो सिल्क से बनी हुई है वो कैप उनके पास है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड मतलब उनके बॉर्डर वगैरह कुछ लगी हुई होगी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन एक्सपेक्टेशन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डे, यानी वो ये कपड़े कब पहनता था कि भाई किसी जगह का इंस्पेक्शन करना हो, निरीक्षण करना हो, या फिर उसको इनाम वगैरह देना हो, तब उस समय वो पहनते थे। इसके अलावा वो कभी इन कपड़ों को नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल, इसके अलावा जो पूरा स्कूल है, सीम सो स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र सा नज़र आ रहा था। एंड सोलमन, सोलमन मतलब गंभीर नज़र आ रहा था। कोई इतना गंभीर कभी नहीं बैठता था जितना गंभीर आज बैठा हुआ था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी, लेकिन जो चीज़ें मुझे सरप्राइज करती है, मोस्ट वाज टू सी, यानी जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है, उन द बैक बेंच, यानी पीछे की जो बेंच है वो मुझे सरप्राइज करता है। पीछे की बेंच में क्या था भाई? दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, यानी हमारी तरह गांव के कुछ लोग हैं वहाँ पे उन चेयर्स के ऊपर बैठे हुए थे क्लास में पीछे की तरफ। अच्छा, कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर, ये ओल्ड हाउसर कोई वहाँ का गांव का कोई मालिक हो सकता है। विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, 3 कोने वाली जो टोपी होती है वो टोपी पहनकर वो बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, जो कौन था? फॉर्मर मेयर, यानी पूर्व मेयर था। अच्छा, गांव के अंदर सरपंच होता है बेटा, मुखिया, और जो नगर होते हैं ना उनके अंदर जो सरपंच होते हैं उसी भूमिका में मेयर काम करते हैं। द फॉर्मर पोस्टमैन, और इसके अलावा कौन कौन बैठे हुए थे? पूर्व जो डाकिया था वो भी बैठा हुआ था। सेवरल अदर बिसाइड, और कुछ अन्य लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई कैसा नज़र आ रहा था? उदास नज़र आ रहा था। अब हाउसर जो है, यानी जो मालिक मैंने आपको बताया कहाँ का, गांव का जो मुखिया है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। हाउसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, उसने एक प्राइमर ले रखी थी पुरानी, यानी प्राइमर मतलब कोई बही खाता वगैरह जो होता है ना जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो उसके पास में है।
थम्ड एट द एज, और एज के ऊपर यानी उसने अपना जो अंगूठा है वो वहाँ पर रख रखा है। एंड ही हैड इट ओपन, उसको खोल के वो पकड़ रखा है। ऑन हिज नी, अपने घुटनों के अंदर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टल, उसकी बड़ी सी कोई चश्मा है। लिविंग अक्रॉस द पेज, जो उसने पेज के अंदर रख रखी है। तो इस प्रकार से कौन बैठा है? हाउसर बैठा हुआ है, जो मुखिया है कहाँ का? गांव का। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, जब ये जानकर मुझे अचंभा हुआ, मतलब भाई सरप्राइज तो हो, कि एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, कि जो एम हेमल है वो अपनी चेयर पर चढ़ गया है। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और सेम ग्रेव यानी उसी गंभीरता के साथ, उसी विनम्रता भरी आवाज़ के साथ, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि उसने मेरा वेलकम किया था, उसी विनम्रता भरी आवाज़ के साथ सैड, हमसे कहता है, माई चिल्ड्रंस, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यानी ये मेरा अंतिम अध्याय होगा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम, कि आदेश आ चुके हैं। क्या आदेश आ चुके हैं? फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आए हैं। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, यानी आपके स्कूल के अंदर, स्कूल ऑफ एल्सेस और लोरेंस, यानी जो एल्सेस और जो लोरेंस के स्कूल में है उनमें केवल और केवल क्या पढ़ाई जाएगी? अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, यानी जो फ्रेंच भाषा है वो अब नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर चढ़कर कह रहा है? ये माउंटेड ऑन चेयर, यानी चेयर पर चढ़कर कह रहे हैं शब्द। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम फ्रेंच अध्याय होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, यानी मैं चाहता हूँ कि आप सभी पढ़ने पर ध्यान दें। What a thunderclap this word was to me, अब ये जो शब्द हमारे टीचर ने कहे कि फ्रेंच भाषा अब आगे आपको पढ़नी ही नहीं है। पढ़नी कौन सी है? जर्मन भाषा पढ़नी है। तो कह रहे ये जो शब्द है ना, इसने मेरे अंदर क्या भूकंप मचा दिया, अंदर मेरे बहुत बड़ी हलचल मच गई। क्या हलचल मची? क्योंकि उनका टीचर उनको बोलता था कि बेटा पढ़ लो, फ्रेंच भाषा सीख लो, ये कर लो, लेकिन उन्हें तो फ्रेंच बोलने ही नहीं आती है, और बोलनी ही नहीं आती है, तो ना तो वो फ्रेंच रहेंगे ना ही वो जर्मन रहेंगे। तो उनको ये लगा कि भाई हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र की मातृभाषा हमने अच्छे से सीख ही नहीं पाई, उससे पहले ही उसको बंद भी कर दिया। ओह द रिचीज एंड दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसको समझ आया, रिच मतलब कहते हैं ओ शिट, मतलब अब मुझे समझ आया कि उस नोटिस बोर्ड पर क्या लगा हुआ था। तो जो बच्चा इग्नोर करके आया था ना नोटिस बोर्ड पर, और बता भी रहा था कि सारी बुरी खबरें इधर से आती हैं, तो ये बुरी खबर उधर से आई थी। अब आगे देखिए, आगे है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय। भाई क्यों? आई हार्डली लू, यानी मैं बड़ी मुश्किल से जानता हूँ हाउ टू राइट। अब वो बच्चा कह रहा है कि ये मेरा अंतिम अध्याय है फ्रेंच का, मैं तो अच्छे से लिखना भी नहीं जानता। अब भाई धोखा तो लगे ना कि आप लिखना भी नहीं जान रहे हो, और उससे पहले ही क्या हो रहा है कि आपकी फ्रेंच भाषा है उसका पढ़ाना भी आपसे बंद करवाया जा रहा है। आई हार्डली न्यू, यानी मैं तो बड़ी मुश्किल से जान पाया था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है। आई शैल नेवर लर्न एनी मोर, कि मैंने तो कभी ज़्यादा सीखने की कोशिश ही नहीं की। आई मस्ट स्टॉप देयर, और अब मुझे उसको स्टॉप करना ही होगा। देन तब अब क्या होगा? ओह हाउ सॉरी, कि मैं कितना दुखी इंसान हूँ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं तो मेरे लेसन्स को अच्छे से कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग एंड, यानी काश ऐसा होता। अब जो बच्चा है वो सोच रहा है काश ऐसा होता। फॉर सीकिंग बर्ड्स एज, की नहीं गया होता। कहाँ नहीं गया होता? कि मैंने लेसन पढ़े होते, मैं जो अंडे होते हैं पक्षियों के वो सीकिंग, उनको ढूंढने के लिए, उनकी शिकार करने के लिए नहीं गया होता। एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर कभी झूलों के ऊपर स्लाइड करने के लिए ना गया होता। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए व्हाइल एगो, यानी ये मेरी बेचारी जो बुक्स हैं अब थोड़ी देर में ही क्या नज़र आने लगेंगी? नॉनसेंस नज़र आने लगेंगी, बेकार नज़र आने लगेंगी। सो हैवी टू कैरी, अब इनको ले जाना मेरे लिए बोझ की तरह हो जाएगा। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और मेरी संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड,
ये मेरे पुराने दोस्त होंगे नाउ अब आई कुडंट गिव अप, मैं इनको नहीं छोड़ सकता, एंड एम हेमल थू, साथ में एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता। यानी ये जो टीचर ने बोला कि अब फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़नी है, ये बात उस बच्चे को अंदर से हिला चुकी है। अब वो उस फ्लैशबैक में चला गया है, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता और मैं इतना कर लेता। अब बच्चा कह रहा है नहीं मैं नहीं छोड़ सकता मेरी इन सब चीज़ों को, साथ में एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये विचार ही कि ये सब कुछ जा रहा है, दैट आई शैल नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर्स, तो मुझे उनके जो सारे रूलर्स हैं वो भी भूलना पड़ जाएंगे। यानी मुझे मतलब ऐसा कर रहा है कि मैं सारे रूल्स ब्रेक कर दूंगा। हाउ श्रैंकी ही वाज, कि ये कितने मूर्ख हैं, कितने पागल हैं कि हमारे देश के अंदर जो फ्रेंच भाषा है उसको हटा रहे हैं और जर्मन भाषा हमें सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अब आगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।